Dear students, today we are discuss about Unit 1st Nervous System and Lecture 9 स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका लेक्चर 9 है स्पाइनल कॉर्ड। इससे पहले आपने लेक्चर 8 यानी फंक्शन ऑफ ब्रेन की स्टडी किया है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक लेक्चर बचेगा रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, फिर ये यूनिट समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आने वाले क्वेश्चन आप देखें 2017, 18, 18, 19 और 19-20 में स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी क्वेश्चन एराइज नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड। आप जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है बेहोशी के लिए, आपको डॉक्टर बेहोश करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही इंजेक्शन देते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही इंजेक्शन दिया जाता है ना, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी सुन होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, यानी ये एक कनेक्शन होता है जो ब्रेन को बॉडी टिश्यूज़ से जोड़ के रखता है, ठीक है। अगर बॉडी टिश्यूज़ की कोई इन्फॉर्मेशन है अगर ब्रेन तक पहुंचती है तो उसमें किसका रोल है? स्पाइनल कॉर्ड का। और अगर ब्रेन का कोई मैसेज बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचता है, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, तो उसमें किसका रोल है? स्पाइनल कॉर्ड का, है ना। तो ये कनेक्टिंग लिंक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आज स्पाइनल कॉर्ड। देखिए एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लॉन्ग का मतलब लंबी सी, तो स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी सी रस्सी की तरह दिखती, कॉर्ड का मतलब रस्सी होती है ना। सीएनएस का यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये एक पार्ट होती है। इट इज़ सस्पेंडेड इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, उसके अंदर ये लटकी रहती हैं। क्लियर? आपने इससे पहले पढ़ा कि सीएनएस के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो उसी का ये हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। लंबी सी रस्सी की तरह ये लटकी रहती है रीढ़ की हड्डी के अंदर। इट स्टार्ट फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड एंड्स विद फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। आप जानते हैं कि जो हाइंड ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, वहाँ एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट, पहला पार्ट सेरेबुलम, दूसरा पॉन्स वेरुलाई और तीसरा मेडुला। तो मेडुला से ये लगी रहती है और नीचे की तरफ आती है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री पर आके ख़त्म होती है। आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 5 तरह की वर्टिब्री पाई जाती है ना, सर्वाइकल, थोरैसिक, सैक्रल, लंबर और कार्डल। तो लंबर जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्री है वहाँ पर आके ये स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है। कुछ अदर इसके फीचर्स हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट है, वो भी हम लोग यहाँ देखेंगे। डायग्राम आप देखिए इसका ज़रा सा, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, देख रहे हैं आप। थोरैसिक, ये लंबर, कॉर्डल या सैक्रल, ये यहाँ से निकलने वाली सब नर्व हैं। और इसका ये मेरा डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम हमने दिखाया कि कहाँ से राइज होती है। फोर ब्रेन को दिखाया है, फिर मिड ब्रेन को दिखाया, फिर हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन से सेरेबेलम भी लगा है और मेडुला लगा है, तो मेडुला वाले पार्ट से ये अटैच है स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से राइज होती है। और कहाँ पर आके ख़त्म हो रही? फर्स्ट लंबर पर ख़त्म हो रहे हैं। इसके दोनों तरफ साइड में आप जो नर्व देख रहे हैं इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व को क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। 31 पेयर होती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, मैन के अंदर 31 पेयर्स होती हैं। आप याद रखेंगे, नीट का क्वेश्चन है, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व पाई जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। यहाँ देखते हैं एक एक पॉइंट इसका। सम अदर फीचर्स में देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ नर्वस टिश्यू। क्लियर? इट लिंक्स बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन को रेस्ट ऑफ द बॉडी से लिंक करती, जोड़ के रखती है। स्पाइनल कॉर्ड रिसीव इम्पल्सेस या इंफॉर्मेशन, है ना, संवेदनाएं या सूचनाएं फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यूज़ एंड सेंड टू द ब्रेन। आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़ या बॉडी ऑर्गन से सूचनाओं को स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद ब्रेन तक भेज देती है। किसके ज़रिए? सेंसरी नर्व के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन। इसी तरह से ब्रेन से निकलने वाली इम्पल्स को भी ये रिसीव करती है एंड सेंड टू द बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यूज़, और उनको बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यूज़ तक भेज देती है। तो एक तरह से ये
ब्रिज का काम कर रही है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रही है ना, आदान प्रदान कर रही है बॉडी टिश्यूज़ की सूचनाओं को ब्रेन तक और ब्रेन के मैसेज को बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम स्पाइनल कॉर्ड कर रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, स्पाइनल नर्व आर 31 पेयर्स। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व जो ये काम करती हैं वो कितनी होती? 31 पेयर होती माइन के अंदर। स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स इन माइन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और देखेंगे। स्पाइनल नर्व्स आर सेंसरी इन नेचर एज वेल एज मोटर, दैट इज कॉल्ड मिक्स। जो भी स्पाइनल नर्व होती हैं ये 31 पेयर्स हैं, इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर मिक्स होता है, यानी ये सेंसरी की तरह भी काम कर रही है और मोटर की तरह भी फंक्शन करती हैं। क्लियर? लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज नियरली 42 से 45 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई होती है स्पाइनल कॉर्ड की वो तकरीबन 42 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। आप डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम देखिए। जो ये 31 पेयर की नर्व हैं इनको हमने 5 पार्ट में क्लासीफाई किया है। 5 पार्ट में क्लासीफाई होती ही है, तो उनमें कितनी कितनी पाई जाती हैं तो यहाँ हमने दर्शाया, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द रीजन दे आर डिवाइडेड इनटू, है ना, अलग अलग जो रीजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये इनका नाम दिया गया है, क्योंकि यही आपकी वर्टिब्रल कॉलम में रीजन है। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और काउडल या कॉकिजियल, 5 रीजन होते हैं, यानी 5 वर्टिब्री पाई जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, तो उसके अकॉर्डिंग नर्व के नाम दिए गए हैं। सर्वाइकल कितनी है? 88 हैं, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कॉकिजियल या कॉडल 1। तो 12, 8, 20, 5, 25, 35, 31, इस तरह से 31 पेयर हो जाती हैं। यहाँ से देखेंगे, है ना। स्पाइनल कॉर्ड 1 से 8 कौन सी है? सर्वाइकल, नाम आप लिखेंगे। 1 से 8 कौन सी? सर्वाइकल। क्लियर? फिर आप देखेंगे 1 से 12 कौन सी? थोरैसिक। फिर 1 से 5 कौन सी? लंबर। फिर 1 से 5 कौन सी? सैक्रल। क्लियर? और फिर लास्ट वन कौन सी? कार्डल। तो इस तरह से, या कॉकिजियल, सैक्रल एंड कॉकिजियल नर्व। क्लियर? जो C0 लिखा है मतलब कॉकिजियल। तो इस तरह से 31 पेयर नर्व हो जाती हैं। और इस पूरी कॉर्ड को, इस पूरी रस्सी की तरह जो डायग्राम ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये 8-10 पॉइंट आप लिखेंगे और ये डायग्राम बना देंगे, पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन को देखते हैं और PDF से उसको सॉल्व करते हैं, ऑडियो या वीडियो देखने की कोशिश नहीं करते हैं, तभी उसमें व्यूअर्स नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। तो अब ये किया गया है कि ऑडियो में ही ये क्वेश्चन आपके अटैच कर दिए गए हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस के लिए ऑडियो आपको सुनना ही पड़ेगा, जिससे कि आपके ज्ञान में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप ऑडियो को सुनिए, देखिए, समझिए और उसके बाद ये 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके होमवर्क सेक्शन पे अपलोड करिए। इतना काम आपको करना है। जितने बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं असाइनमेंट का, ठीक है, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो वो अभी टाइम है, जितना भी उनका होमवर्क पिछड़ा हुआ है वो करके असाइनमेंट सबमिट कर दें, वरना जिस दिन कॉलेज ओपन होगा हार्ड कॉपी सबमिट की जाएंगी, उनके नंबर बहुत सारे काट दिए जाएंगे, उनके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग अपना काम करते रहिए। जो भी असाइनमेंट जिस भी सब्जेक्ट का है उसको टाइमली डेट वाइज आप अपडेट करते रहिए, ताकि आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो और ज्ञान में इजाफा भी होता रहे, क्योंकि आपने एडमिशन ही लिया है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।